Hello students, welcome to maths class. I am Vaishali, your maths teacher from Raj International School. Today in this class we are going to complete this exercise 14.1. In last class we have discussed about 5th, 6th and 7th question of this exercise. Now question number 8 is, what letters of the English alphabet have reflection symmetry? That is symmetry related to mirror reflection. मिरर रिफ्लेक्शन मतलब जो उसकी मिरर इमेज बनती है वो बिल्कुल सेम हो, है ना। इस टाइप के लेटर्स बताने हैं मुझे कि किस किस में मेरे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, मतलब वही सेम मुझे एक्सेस ढूंढनी है। बट एक्सेस भी कैसे? वर्टिकल मिरर यानी कि वर्टिकल एक्सेस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल मिरर मींस हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब सिमेट्री शो करते हैं। बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स दोनों के अबाउट कौन से ऐसे हैं जो सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल मिरर मतलब मिरर इस टाइप का होगा। अब इसके अबाउट आपको अल्फाबेट्स चेक करने हैं कि किस किस में सेम मिरर इमेज बनती है। देखो आपके पास एक अल्फाबेट होगा ए जिसकी इमेज एज इट इज बनेगी, ठीक है। एच होगा जिसकी इमेज वही बनेगी, आई होगा उसकी भी वही बनेगी, सेम वैसे ही मिलेगी आपको। इसके अलावा और कौन कौन से हैं आपने सोचना है, ठीक है, कि ऐसे आपके पास कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जिसमें वर्टिकल मिरर मतलब वर्टिकल एक्सिस आपको मिल रही है सिमेट्री वाली की, उसके अबाउट अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम मिल रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसके बाद आपके पास ओ है। कुछ ऐसे लेटर्स भी होंगे जिसमें तीनों ही मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे अभी हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, तो चेक करेंगे अभी हमारे पास कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं। और कौन है मेरे पास वर्टिकल में? टी, मिरर इमेज बिल्कुल यही मिलेगी, है ना, क्लियर। और कौन से होंगे आपके पास? टी के बाद यू सेम मिलेगा, और वी होगा वो भी सेम मिलेगा, डब्ल्यू भी का भी सेम मिलेगा, एक्स भी सेम मिलेगा। इसके अलावा और कौन से लेटर्स होंगे जो सेम मिलेंगे आपको? बेटा वाई भी सेम मिलेगा, ठीक है। वाई की शेप ऐसे बनती है ना आपके लिए यूं, तो उसके लिए भी सेम मिलेगा, क्लियर। मींस आपके पास ये ऐसे लेटर्स हैं जो वर्टिकल मिरर के लिए, वर्टिकल मिरर के अबाउट जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी सेम मिलती है, एज इट इज मिलती है। अब हॉरिजॉन्टल के लिए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में आपको बी की इमेज वही मिलेगी, सी भी वैसा ही मिलेगा, डी भी वैसा ही मिलेगा, ई भी वैसा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये एच आई ओ इसमें भी आते हैं, एच आई ओ, एच का भी वही, आई का भी और ओ की भी रिफ्लेक्शन सेम जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और आपके पास एक्स है जो इसमें भी आएगा। हॉरिजॉन्टल मिरर के अबाउट जो इसकी इमेज है वो यही मिलेगी आपको एज इट इज, क्लियर। अब दोनों मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे आपके पास कौन से अल्फाबेट्स हैं जो दोनों के लिए ही सेम आपके पास मिरर इमेज देते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो करते हैं। दीज आर जो इन सब में आ चुके हैं, एच आई ओ और एक्स तीनों में आए ना। देखो एच आई ओ एक्स, एच आई ओ और एक्स, तो जो दोनों शो कर रहे हैं वो ये कॉमन है, क्लियर। अब जो अल्फाबेट्स कुछ रह गए वो ऐसे हैं जिसमें होती ही नहीं है सिमेट्री, है ना, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 इज गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं जिसमें, आपको ऐसी शेप्स बतानी है। तो अभी आपने जो 7th क्वेश्चन किया था वो भी ऐसा ही था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो पहली शेप अगर मैं बताऊं तो हम जनरल क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, क्लियर। सेकंड हम स्केलियन एग्जांपल का एग्जांपल दे सकते हैं, स्केलियन ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग होती है, मेरे पास यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। और तीसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल में ही आपके पास पैरेललोग्राम की शेप आती है ना, वो एग्जांपल दे सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ। फर्स्ट पार्ट इज एन आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना वो आपके पास ये वाली होती है, जो इक्वल साइड्स होती है इनके बीच में से ये लाइन, ठीक है। तो यही लाइन क्या होती है? एल्टीट्यूड या फिर मीडियन, क्लियर। ऐसे ही आपके पास जो बी
पार्ट है, सर्कल में कौन सी होती है आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री? सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल में जो डायमीटर होता है, डायमीटर आप कोई भी बना सकते हो, है ना, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है इसमें। तो इसमें कौन होता है, आप उस लाइन ऑफ सिमेट्री को और क्या नाम दे सकते हो? डायमीटर। क्लियर? तो आपके पास आइसोसेलेस में तो हो गया एल्टीट्यूड और मीडियन, और सर्कल में क्या शेप हो गई? लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या नाम हो गया? डायमीटर। Clear? So now you can complete this exercise in your fair notebook. In next class we will start exercise 14.2 in which we will learn about rotational symmetry. Thank you.